2.5 साल के बच्चे के रूप में जो कर बालक चिल्ला चिल्ला कर रोया करे, रोने लग गए। महात्मा जी एकदम हड़बड़ा कर नीचे न उतरे, नीचे न झुके और झुकते ही बच्चे को उठा लिया गोदी में। क्योंकि दयालु होते हैं संत से, किसी भी पंथ के हों, वो दयालुता संतों में जरूर हो, भक्ता में। यानी उपजाऊ जमीन तो हो से, बाकी बीज की गड़बड़ से वो निकम्मा, वो मतलब आनी होएगी। भगत कोई भी किसी भी पंथ में लगा हुआ है वो उपजाऊ जमीन है, बाकी बीज गलत हो रखा है तो भाई लाभ तो हो कोई ना। तो ये रामानंद जी भी गलत बीज बो रहे थे और 104 साल हो गए थे, साधना काल की करते हैं। तो कबीर साहब को उठाकर छाती से लगाया, सिर पे हाथ फेरा, बेटा रोया ना, रोया मत ना, राम नाम करे, राम के नाम दर्द के सुख होया करे, ये दुख दूर करता है। और वह गले की माला निकल के महाराज जी की, रामानंद जी की, कबीर भगवान के गले में गलगी अंधेरे में। वो तो लीला कर रहे थे मालिक। तो कबीर रामानंद जी बोला, बैठ जा बेटा थोड़ी देर, मैं नहा लेता हूँ और तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, चिंता ना करा बेटा, तेरी माँ के पास भिजवा दूंगा, तेरे पिताजियों के पास भिजवा दूंगा। कबीर साहब चुपचाप एक बार तो बैठ गए पेड़िया पे, महाराज जी नहाने लग गए। ना का जब उठे तो वहाँ बच्चा नहीं मिला। कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपने माँ बाप की झोपड़ी में अपनी खटिया पा बैठे। महाराज रामानंद जी ने सोचा भाई बच्चा है कि तो चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। ये देखिएगा, ये यथार्थ भक्ति संदेश, ये दूसरा भाग आ चुका है। कोई लेना चाहे तो बाहर दुकान पर केवल 50 रुपए कीमत, 80 रुपए में तैयार हुई है ये सह जलद। इतनी मोटी जलद कपड़े के साथ लगवाई गई है इसमें। ये तो इसमें ये फोटो भी हम साथ लगवा रहे हैं, विवरण तो साथ है ही है, साथ में ये फोटो भी भगवान का। ये आप देखिएगा, ये 2.5 साल का बच्चा पड़िया में लौट रहे गंगा के घाट पे, और ये रामानंद जी वयोवृद्ध महात्मा और अंधेरे मान लाग रहे से। इनका ठोकर लागी शर्म खड़ा हूं की, महाराज जी रोन लागे, लीला की रोने की आ गया पूरे पर की। और वहां से रामानंद जी को याद भी कोई ना। तो जब कबीर साहब ने ये शिष्य ने उसने रामानंद के शिष्य ने जाके और रामानंद से बताया, महाराज जी एक जुलाहे का बच्चा आपको अपना गुरु बताओ, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया उसने। मेरी सभा ने बोला, मैं रामानंद का चेला सू। और रामानंद ने कूदा, जो कर मेरे कूदा कर उसको नू कर दूंगा, उसको कूट दूंगा, मैं तो दर्शन भी नहीं करता नीचों के, फलाना सर तकड़ा से लाओ। उसको पकड़ ले गए जी, पकड़ने की खातिर 10-15 गए। उसकी माँ नारी रोए, नीरू नारा रोए, निम्मा नारी रोए, ताकि ये मेरे बच्चे ने जीण कोई ना दे। जूठी जाठी साची सुची लाकर और इस बच्चे ने बोकुआ पकड़ ले जाए और चालन लाग गए। जब उसके लिपट के उसकी माँ इसी बुरी तैयार हुआ, बेटा तू कुछ ना कहा करी ने, ये 2 हाथ जोड़ो सुतरे आ गए। तू माँ की ममता ने नहीं जानता, ये तुझे मार देंगे बेटा। ने बोला, मामा तो कुछ भी नहीं कहता इनको, ये तो मेरे साथ खाम खा खसन न तैयार हो रहे। आप तो ये कुछ भी कहें, जाओ मैं कह दूं मेरे सिर हो जा से। अग बेटा हम गरीब से, हम छोटी जाति के से, ये ऊंची जाति के, तो ना बोलिया करे। तो कहते साच कहूं जग मार ही और झूठ कही ना जाइयो। साच कहूं तो दुनिया मारे और झूठ कही ना जाई, और साच ने पूरा पावते और झूठे जग पति आई। झूठी बात में विश्वास करते हैं और नो पकड़ कर ले जाते हैं बंदी छोड़ को। रामानंद जी ने एक पर्दा ला लिया अपनी स्टेज का आगे कि मैं तो इसके दर्शन भी ना करता, ये मुझे कैसे से अपना गुरु बताता है। और देखनी उड़ा जा रहा आदमी आ रहे। रामानंद जी बोला, रे कौन से तू, क्या जात है तेरी? अब बानी पढ़कर सुनाता हूँ, फिर कथा सुनाऊंगा। 5 वर्ष के जद भय काशी मंज कबीर,
दास गरीब अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थी। गुल भया काशी पूरी अटपट बैन बिहंग। गरीब दास गुणी थके है सुन जुल्हा प्रसंग। गुणी माने विद्वान, और उस जुल्हा के कबीर साहब के प्रसंग को सुनकर आर गया, बोलने न जगह नहीं पाई। गरीबदास जी एक प्रश्न करते हैं कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमने दे बता। पहले इस बात पर सारे फ्यूज पाओगे। आपने किससे आगे जिक्र कर लिए कि कितना बड़ा पराकांड व्यक्ति हो, और ये बता देंगे तो फिर इनकी सारी साधना फेल। फिर वही इनके क्यों चपट रहे, दादा ने क्यों ना चपटते, जो सारी सृष्टि का रचने वाला। तो कहने का भाव है, तो इस पर सुन जुल्हा प्रसंग। गरीबदास गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। विद्वान लोग इन बातों ने सुनकर हार गए, बोलना नहीं आया, कुछ जवाब ही नहीं मिला। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अग जगदीश। गरीबदास विलंब नहीं ताही नवावत शीसिंह। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात। गरीबदास दरस बहे पेड़ लगी जो लात। यानी रामानंद जी को गुरु बतावे और वो नेड़े भी ना जान देता। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीबदास दरस बहे जब पेड़ लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन। दास गरीब कसर नहीं वो सीख ले परवीनी। पेड़े चलते ठोकर लगी, राम राम बोल बेटा, बंदी छोड़ने अपना वो राम नाम की दीक्षा ले ली, यानी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आडा पड़दा लाए करे रामानंद बूझनते। गरीबदास कुलंग छवीनो अदर धाक कूदंत। आडा पड़दा ला के अरे बोला, कौन है तू, क्या जाति है तेरी, तू मुझे गुरु बताता है। नौका पर्दे के भीतर न मृग की त्रियां उछले। कुलंग कुरंग छवि, कुरंग माने हिरण, हिरण की तरह, और कूदंत ऊपर न डांग ठोकर तो लाल हो रहा। विशेष क्योंकि अपना अपमान मान रहा, मेरी बेइज्जती कर दी, मैं तो इन नीचों के दर्शन भी नहीं करता है। भगवान को तो हम नीच मान रहे, नो चौंदे तोड़े दाता ने। कौन जात कौन पंथ है कौन तुम्हारा नाम। ने बोला, कौन तेरी जात है और क्या तेरा रास्ता है, कौन सा मार्गदर्शन करता है तू, किस भगवान का रास्ता बताता है। कौन जात कौन पंथ है कौन तुम्हारा नाम। गरीबदास आधीन गति फिर बोलते हैं बोली जाम। गति जैसे गुरु जी का आगे बोलिया करें गणे प्यार थे। आधीन गति कति नरम होकर बोले कबीर साहब, क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। गरीबदास लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। अलख निरंजन, निरंजन परमात्मा काल, वैसे निरंजन, निरंजन का मतलब होता है बिना माया से रहित। निरंजन मेरा असली मैं परमात्मा हूँ, माया से परे ईश्वर हूँ। एक ज्योत निरंजन है जो काल भगवान कहलाता है। एक निरंजन है सतपुरुष। निरंजन का मतलब माया से रहित, और ये ज्योत निरंजन है। इसको भी शॉर्ट में निरंजन कह दिया जाता है कई बार, लेकिन मूल निरंजन सतपुरुष यानी परमात्मा है जो यहाँ की सारी माया से न्यारा है। और ये निरंजन के उपासक है ब्रह्मा विष्णु ब्रह्म के रामानंद जी, क्योंकि ये निरंजन इसको समझते थे। अपने हिसाब से बंदी छोड़ अपना विशेष सही नाम बता रहे थे। और वैसे प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है कि मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री भी हूं तेरा, मैं मतलब ये फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन डबल भी कर सकते हैं। तो के बोले बंदी छोड़, रामानंद ने बोला तेरी कौन जात से और कौन सा तेरा रास्ता भगवान का, किस परमात्मा का मार्गदर्शन करते हो। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। मेरी जात सारी सृष्टि का उस्ताद, गुरु माने उस्ताद, मैं सबका उस्ताद हूँ।
हैं, और मेरा परमेश्वर है पंथ। एक तो ईश्वर परमेश्वर, ईश है ब्रह्म निरंजन, ईश्वर है परब्रह्म और परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म। देखो उस पूर्ण ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं भगवान सू, कबीर साहब ने बोले मैं भगवान सू। नो सोच लो आप थोड़ी देर, ऐसे बोले। और उस छोटे से बालक के मुंह तो इतनी बड़ी बात सुनकर रामानंद जी का जैसे उबलते तेल में छीटे पानी के लाग जा रहे, तड़ाटे उठा कर इतना नाराज हो गया। अच्छो माँ कहने बोला रे बालक सुन दुर्बोती तेरा घटमट नहीं अकारे। गरीबदास दर्द लगा हो बोले सृजनहारे। भगवान जब अपने आप को सृजनहार बताया ना कबीर साहब ने, भगवान बताया तो रामानंद जी का आग लाएगी, दर्द लाएगी हो गया, घना दुख मान गया। छो माँ के नो क्या करने तो फलाने का तक गेलड़ है नो बोला करे, मतलब छो से माँ के यहाँ कति अंतिम बात कह दी रामानंद ने गुस्से माँ के। तो मोमन के पालवा जुल्ले के घर बसे, गरीबदास अज्ञान गति इतना दृढ़ विश्वास। न कहते न उसके नीरू के तो टुकड़ा में पड़ा तो और बन बैठा भगवान है। यानी कति घने नाराज होकर के ये बातें कही जाती हैं। तरक तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, गरीबदास को जात है आकर नीच निदान। सो माँ के ने बोले तो को जात से और बालकर भगवान कहता है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब अपने गुरु जी की बात को सुनकर नाराज नहीं हुए और खुश होकर बोले मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। गरीबदास मनी मरे मैं आजिज अधीन, मैं आपके चरणों का दास हूँ, मेरे में अभिमान अहंकार नहीं है। कोई भी कुछ भी कहो, मुझे नीच कहो कुजात कहो, मैं आपका बच्चा हूँ। पर मैंने जो कहा है ना मैं सू नौका नो, जो मैंने आपको बता दिया मैं हूँ नौका नो। मैं अवगत गत से पहरे चार वेद से दूर, गरीबदास दसों दिशा दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। मैं अविगत मेरी कोई गत को नहीं जानता, मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूर, इन चार वेदों से भी परे हूं मैं। जिन वेदों का तुम आसरा लेकर जिस भगवान को ढूंढ रहे हो, इन वेदों की क्रिया से ओम मंत्र से मैं नहीं मिल सकता। मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा सकल चंद भरपूर। बोले मैं सब जगह सर्वव्यापक भी हूँ, जैसे मैंने बताया था प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है और इंडिविजुअल अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पर विद्यमान है, पर वो सब के ऊपर विद्यमान है, उसके अंदर सब जगह व्यापक है। सकल सिंध भरपूर हूँ खाल्यक हमरा नाम, गरीबदास आजात हूँ तैं जो कहा बलि जाम। ने बोला मैं सारे कहूँ, कहीं भी मेरे बिना कण भी खाली नहीं। और खाल्यक मेरा नाम, खाल्यक माने भगवान, खलक तो सृष्टि और खाल्यक सृष्टि का मालिक। मैं परमात्मा हूँ और मैं मेरा जात कोई नहीं, मैं तो बिना जात का हूँ। पर आपने जो गुरु जी कह दिया मैं को जात, वो भी मैं सिरोधारी है, वो भी मैंने अच्छा लगा आपके मुंह से, बुरा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपकी बुद्धि यहीं तक घूम रही है, आपके बस की बात कोई ना काल ने दबाव दे रखा, अपने मन में सोच रहे हैं। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गाम, गरीबदास अनन गति नहीं हमारे नाम। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। मेरा ना शरीर है इसमें, ना इसमें मांस है, मैं तो उस अपने शब्द से
अपनी सब शक्ति से शरीर बना करके आया हूं। ए स्वामी मैं सृष्टा सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी, ए मालिक, गुरुदेव, सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि को रचने वाला। ए स्वामी मैं सृष्टा और सृष्टि हमरे तीर, यह सृष्टि मेरे पर आधारित है, सारी मेरे ऊपर आधारित है, मेरे छोर पर बैठी है। ए स्वामी मैं सृष्टा सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसु में अवगत सत्य कबीर। मैं यहां भी आपको दिख रहा हूं, मैं यहां भी आपको दिख रहा हूं, और मैं ऊपर सतलोक में भी हूं। कौमी धरणी आकाश थंब मैं व्यापक सब ठोर, कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, गरीबदास नहीं दूसरा हम समतुल नहीं और। धरती कण कण में, आकाश में, सब जगह मैं हूँ, और मेरे बराबर इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं। अब 5 साल का बालक और इसी बात कर 104 साल का बूढ़े महात्मा और चारों वेदों के गाता बाल ब्रह्मचारी कति विद्वान पुरुष, और उस बालक के मुंह का न देखा, ये बोल रहा कितने से ऐसी बड़ी बोली, इसी शानी शानी बात देखिए। राज्यों का कह रहा मैं न्यूस और मैं न्यूस, हम दासन के दास हैं, करता पुरुष कभी करीम, गरीबदास अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम, कति तोड़ पैर दिया न, बोले सुन रामानंद राम हम, मैं राम हूँ तेरा जिसकी तू उपासना करता, निरंजन लाले और ते रामचंद्र लाले, वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री कैसे कहे कि मैं डीसी भी हूँ, एसपी भी हूँ, और मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, क्योंकि उसमें सर्वशक्तियां विद्यमान है। सुन रामानंद राम हम, मैं 52 नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग। हम पानी हम पावन हैं, हम धरणी आकाश, गरीब दास तत्व 5 में हम ही सब निवासी। सुन स्वामी सतभाक हूँ, झूठ न हमरे रिंच, गरीब दास हम रूप बिना और सकल परपंच। तो बोले स्वामी जी साची बताऊं, झूठ का काम नहीं से है, और मेरे बिना ये सब प्रपंच है, ये पांचों, ये जो साधना तुम करते हैं 5 महाशक्तियों की, ये भी मेरे रूप बिना ये सकल प्रपंच है। फिर ने बोला भाई बच्चे तू घना बोला है, बड़ा चुप करके बैठ जा, एक बार मैं पूजा कर लूं अपनी और तना गढ़ूंगा। फिर बाहर बिठा दिया, पर्दा ला रखा, और फिर पूजा के एक रस है कर्म कांड, कर्म कांड कर रहा है। कैसे? आंखें बंद कर ली, भगवान विष्णु की मूर्ति कल्पना से बना ली, न बनावटी अपने मन में सोच ली। रोज ही करते थे श्रद्धा पूर्वक, जानू अपने सिर पर नंगे पैरा, जैसे फिल्म सी देख रहा है, अपने ही कर्मों की, विचारों की, अपने सिर पर गंगा जल जावसल पूरा मटका रखा है। रामानंद जी नंगे पैरा नागरा से आकर भगवान विष्णु की मूर्ति नुआवस है, पुराने कपड़े दर दे, एक तरफ ठाक है, नए पर आ देता है, तिलक ला दे से मुकुट दर देता है, लेकिन कंठी डाल माला डालना भूल गया। और माला ना डाले, ये पूरे क्रम कांड में आते हैं, माला नहीं डाले तो पूजा खंडित, अधूरी। और मुकुट दर दिया, मुकुट तारा नहीं था, और मुकुट के मां का कोशिश कर रहा हुआ माला आवा कोई ना। अब नो सोची आज किसका मुंह देखा, आज की चाड़ा बैठ गया, जिंदगी में कदे ऐसी भूल नहीं लगी थी कभी, आज ये कैसे हो गया। इतना सोच ही रहा था, और माला ना मुकुट में फंसा रहा, मुकुट मोटा हो और माला फंस गया है। और इतना सोच ही रहा था, कबीर साहब बाहर पे पढ़ दे तो बाहर बोले हैं कि स्वामी जी इस माला की गुंडी ने खोल लिया, गांठ खोल लो और गले में का नो लाकर और गांठ ला दो, मुकुट तारना ना पड़ेगा। मुकुट उतारा तो पूजा खंडित। एक बजरे पाथे उस दिन की ये कर्म कांड में आता है।
अब रामानंद किसी गांठ खोला था, रतरा गजबो। मैं तो वैसे कल्पना कर रहा हूँ कोई मूर्ति भी कोई ना पढ़ दे तो दो रहे, और पढ़ दे तो बार तो मेरे मन की बात को पकड़ ली। अरे इतने में डोडी पर्दा दूर हटा के और उस बच्चे को छाती तला लिया। एक तरफ तो सारा समाज और एक तरफ वो भगवान खड़ा दिखा। उसने समाज नहीं देखा विद्वान पुरुष ने, वो पंडित था, सही मायनों में पंडित था। गरीबदास जी कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठा दर दे ज्ञान। उसने जब ना देखा समाज की, कहेगा देखो दुलाए के छोरे को अपने हृदय से लगा लिया। वो भगवान बोला उसके माँ करने बोला और जब कबीर साहब को गोदी से लगाया ना ऐसे, और नो जैसे कमल रुई हुआ कर ऐसा गात था, बंदी छोड़ कबीर साहब का आड़ उड़ना थी उनके। न बोले महाराज जी ये बच्चा। रामानंद बोले आपका तो बहुत नरम शरीर और मेरा तो पत्थर के साथ आपकी तुलना में। पर ने बोला बच्चा एक बात बताते ना, झूठ क्यों बोली? क्या झूठ बोली? कि मैंने तेरे को नाम कर दिया। अगजी एक दिन मैं पड़िया बस हो गया गंगा के घाट पे, और आप गए थे नान खातिर, अंधेरे मेरे सिर में खड़ाऊ लगी थी, मैं रोया था बहुत जोर के। आपने बोले बेटे रो मत ना, राम का नाम लिया करे। ने बोला मैं राम का नाम थोड़ा देता हूँ, मैं तो राम राम बताऊँ, ऐसे क्या करूँ? नाम तो मैं और देता हूँ। फिर ने बोला जी एक कंठी भी देते हो आप? हाँ कंठी जरूर देता हूँ। अब रामानंद राम राम नाम नहीं देते थे, ओम मंत्र देते थे। जैसे हम सतसाहिब करते हैं, सतसाहिब को मंत्र नहीं है, हम मंत्र और देते हैं। वह कंठी वह माला काट के दिखाई ना, देखो स्वामी जी माला दी रहा आपने। अब सारा समाज देखा, इसने रामानंद झूठ क्यों करवाने बोला। नहीं बोला बच्चा हो तो फिर छोटा सा बालक था, ये 5 साल का, इतना ऊंचा थोड़ा ही था। इतने में दूसरा रूप एक खाट पड़ी थी को सेवक की रामानंद जी के आश्रम में। ने बोला देखिए स्वामी जी ऐसा था मैं 2 रूप में। नौन 5 साल के पहले बहुत तगड़े बालक हो जा रहे थे, 5 साल के, आज तो 12 साल के भी ना हुए, इतना ऊंचा। और वहां 2 साल का बालक खाट पर लौट जाए। रामानंद 10 बहनों ने देखी, 10 बहनों ने तरह की, फिर आंख मसड़ कर देखा करे दो खाला गिरा हो नो कहने हो बंदी छड़। जब ने बोला भाई बागी समझ में, तो वाक्य अवतार उतर रहा है। अब देखिएगा ये तो बंदी छोड़ कबीर साहब 5 साल की उम्र में खड़े हैं। ये मेरी उंगली दर्द होती वाइंदे खड़े छोटे से ये वाले, और ये ये 2 साल के बालक के रूप में ये खाट पर लौट रही। ये मेरी ईब उंगली जहाँ लगी यहाँ देखिएगा। रामानंद 104 साल के महात्मा की घिगी बंदगी रत राग, ये तो भगवान आ ऐसे हो गया। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा कुसा सुकाल, गरीबदास पूजा कर मुकुट पही जदमाल, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सर मुकुट में माला अटकी जान। कबीर साहब ने बोले कि सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान। कबीर साहब आरती ने बोले महाराज जी देखिए औसमा आके वो करो, ध्यान लगा कर पूजा करा करो। अर्थ ने बोले स्वामी पड़ गुंडी खोल कर फिर माला गलडार, गरीबदास इस भजन ने बेजानत है करता रहे। पढ़ते तो भारत ने बोला स्वामी जी गुंडी खोल कर फिर माला गलडार, और गरीबदास इस भजन ने जान सके करता रहे। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत यो बदन बदन मिलाए। रामानंद जी बोले मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल प्रवेश, गरीबदास गति को लखे है कौन वर्ण के वेखे। हे भगवान रामानंद ने बोला है परमात्मा तने कौन कैसे मानना, भगवान तने कौन पकड़ा है, तुझे कौन समझे, कौन जान सके आप परमात्मा हो, बता किस बेस मारे आप हैं। जुलाई का घर पर जन्म ले रहे हैं और छोटे से बालक हैं,
मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति को लख तेरा कौन वर्ण के भेख। वर्ण माने जाति, किस तरह जाति में और किस रूप में, बता तेरी कौन महिमान जान सकता है। ये तो दीक्षा तुम दे मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमारा बदन कठोरे। नो बोला बच्चा बात तो ठीक हो। तो फिर मनो बोले महाराज जी आप किस साधना करते हो, आप किस भगवान की उपासना करते हो? विष्णु भगवान की। रामानंद जी बोले तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाऊंगा बेटा। स्वर्ग में क्या करोगे? ओए होए रौड़त बड़ी मौज माचरी से, दूधा की नदी है, मुंह मन माया फल खावांगे, न्यू खावांगे, न्यू देखा करूंगा वैसी से सफेद धरती से। न बोला रहोगे कितने दिन उसमें? ये तो बच्चा अपनी कमाई के ऊपर निर्भर करे से कितना पुण्य करके जाऊंगा, कितना भजन करके जाऊंगा। तो फिर कहाँ जाओगे स्वामी जी? फिर भी रहना बच्चा, कहाँ जन्म होगा? ओए होए होए फिर यह के भक्ति हुई महाराज जी? मुश्किल तो दिन रात एक करके तो अपना कमाई की, और स्वर्ग में जाकर इसकी मलाई खा ली, आइसक्रीम खाया है, और वो फिर खाली खाली गोज करके कूटे। फिर जागा तो नरक में आप जाओगे, और फिर 84 के पूरे कोलों को पीड़ेगा यू कालतन है आपने। अन्य बोला स्वामी जी ये कल्प के अंत में गीता जी में लिख रखा कि सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे। जब कित रहोगे, ना ये पृथ्वी रहे, ना चांद रहे, ना ये स्वर्ग रहे, तो आप कहाँ रहोगे स्वामी जी? इससे पहला सोच कर लो, और मैं बताऊं इसी स्थान पर जाकर जहां फिर मरण नहीं हो आपका। तो बंदी छोड़ कबीर साहब रामानंद जी को नो बोला बच्चा एक बात बता, मैंने तो सारी उम्र तक खो दी, मैंने तो सारी उम्र इस साधना में ला दी है, ईब के बने महाराज जी? ने बोला जी बनी पड़ी से आपने बीए तो कर ली, एमएम दाखला ले लो, बनने के दिक्कत लाग रही से, या कमाई आपने 3 लोग की पूरी कर रखी से, यानी बीए तो होगी आपकी, एमएम दाखला लो और पीएचडी कराऊं आपकी, गुरु बने रहो आप और कर लो जैसे मैं बताऊं। नहीं बोला बच्चा तेरी बात पर क्यों कर विश्वास करो, मेरे समझ में नहीं आती। और आपकी आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, सतलोक बताई, वह महिमा सुनाई सतलोक की, ऐसे यू काल 1 लाख जीव खाता स्वामी जी जो गीता जी में कहता मैं काल हूँ हैं, और आप उसी की साधना कर रहे हो। आपने भी मारे, आपको फिर 84 में डारे, और उसी की आप आस्था पकड़े हुए। रामानंद जी बहुत सोच में पड़ गया, काफी देर सोचा, भाई बात तो 100 की 100 का बच्चा ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे तो घनी जल्दी समझ में आया करिए कहानी तो मैंने बताई से, जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे, और वो तो कीड़ा था शास्त्रों का, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत में इतनी कसूती संस्कृत जानते थे बहुत ज्यादा, और कबीर साहब ने वह सारा ज्ञान फेल कर दिया उनका, 1 मिनट में संस्कृत पढ़ करे थे। अब शक्ति जो है ना शब्द की, हुआ काम करया करे। जैसे मैंने बताया था मुख्यमंत्री कति अनपढ़ हो भी सकते हैं, लेकिन उसमें शक्ति है वह। ऐसे ही जिस संत में कमाई की शक्ति है, उसने बादशाह की हो सकता कोई नहीं।